हेलो फ्रेंड्स, लेट अस गेट स्टार्टेड फॉर आवर न्यू सेशन। हम लोग देख रहे थे इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। इनडायरेक्ट स्पीच काफ़ी लोग समझते कि जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इंट्रिकेट भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, जो कि वैसा नहीं है। बस इसका इनडायरेक्ट स्पीच नाम के मॉन्स्टर को जकड़ने के लिए आपके पास में अगर कोई मास्टर की है तो वह है ग्रामर के रूल्स। सब सारे रूल्स लर्न कर लो, ऑटोमेटिकली आप इसको पकड़ सकते हो, इसके ऊपर आप सवार हो सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये है इनडायरेक्ट स्पीच के। हम लोग सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ मैं कि कभी भी सेंटेंस देखते हो तो क्या करना है, दिमाग में रखना है आप लोग कि वो सेंटेंस जो है वो इन पांचों में से कौन से टाइप का ही है, ये पहचानना शुरू कर दो। ये आपको पहचानने आना चाहिए, ठीक है। तो अगर अब मैंने देखा उस दिन एसिडेटिव देख लिया हम लोगों ने, वर्बल क्वेश्चन देख लिया कैसे पहचानते हैं और उसके टाइप्स भी देख लिए। अब हम देखेंगे डब्ल्यूएच क्वेश्चन। डब्ल्यूएच क्वेश्चन अगर मैं कहूँ कि आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया है तो आप लोग शॉक हो जाएंगे कि सर नहीं, हम लोग को तो वर्बल क्वेश्चन हो गया है, डब्ल्यू क्वेश्चन तो बाकी है। लेकिन दोस्तों मैं कहूँगा कि डब्ल्यूएच क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि डब्ल्यूएच क्वेश्चन और वर्बल क्वेश्चन के रूल्स डिट्टो सेम है। जो 5 टाइप्स वर्बल क्वेश्चन के थे, डिट्टो सेम टाइप्स डब्ल्यूएच क्वेश्चन के भी है, ठीक है। तो बस फर्क क्या है, फर्क इतना ही है, फर्क है फेविकोल का। फेविकोल का मतलब कंजंक्शन का। वर्बल क्वेश्चन में कंजंक्शन हम लोग यूज करते थे इफ ना, इफ कहते फिर वेदर। तो लेकिन डब्ल्यूएच क्वेश्चन में कंजंक्शन यूज करना है हम लोगों को डब्ल्यूएच वर्ड जो क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, वाई, वेयर, विच, व्हेन, वही आप लोगों को यूज करना है। बाकी तो सारे रूल्स सेम है, ठीक है। मतलब आप लोग का लोड थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो डब्ल्यूएच क्वेश्चन, हाउ टू आइडेंटिफाई डब्ल्यूएच क्वेश्चन टाइप। रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद डब्ल्यूएच वर्ड। डब्ल्यूएच वर्ड क्या है पता आप लोग को, वाई, वेयर, विच, व्हेन, हाउ मेनी, कैसा, कितना, कब, ये सब ये सारे वर्ड्स जो हैं ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड्स है, ठीक है। तो फिर आप लोगों को जब भी क्वेश्चन शुरू होगा आप रिपोर्टेड स्पीच का डब्ल्यूएच वर्ड से समझ जाओ कि डब्ल्यूएच क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे उसका, देखो हम लोग देखा है यहाँ पे हम लोगों ने डब्ल्यूएच क्वेश्चन। डब्ल्यूएच क्वेश्चन में रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विथ डब्ल्यूएच वर्ड। इसका रूल सेम है, सेज टू के बदले आस्क लगा दो, सेड टू के बदले आस्क्ड लिखो, ठीक है। फिर बाद में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजंक्शन आएगा डब्ल्यूएच वर्ड, प्रश्नार्थक शब्द जो दिया होगा क्वेश्चन में वो। रूल 1 क्या कह रहा है, कन्वर्ट द क्वेश्चन इनटू, याद आ रहा है ना, सब एसिडेटिव वर्बल क्वेश्चन का रूल इसी में है। क्वेश्चन का एसिडेटिव बना दो, कैसे, क्वेश्चन कैसे बनता है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, और बाद में ये सब लिखने के बाद में क्वेश्चन मार्क होता है। ऐसा उनका क्वेश्चन होता है ना, हमारा आंसर एसिडेटिव का ऐसा बनेगा, ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट, फिर बाद में लिखेंगे हम लोग हेल्पिंग वर्ब, बाकी सीक्वेंस सेम रहेगा, ठीक है। एंड में से क्वेश्चन मार्क आपको हटा देना है। ये रूल 1 है। तन्मय सेड टू आदर्श, व्हेन विल यू रिटर्न फ्रॉम द विलेज। तन्मय ने आदर्श से कहा कि तुम गांव से कब लौटोगे, ठीक है। फ्रेंड्स सेंटेंस के पास देखो, देख लिया। अब बताओ पढ़ के कि ये सेंटेंस एसिरेटिव है कि वर्बल है कि डब्ल्यूएच है। तो ये डब्ल्यूएच है। कैसे पहचाना डब्ल्यूएच क्वेश्चन टाइप, कैसे पहचाना, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग जो है वो शुरू हो रही है डब्ल्यूएच वर्ड से, मतलब ये वह डब्ल्यूएच क्वेश्चन है, ठीक है। अब बताओ मुझे, तन्मय सेड टू आदर्श, सेड टू का क्या बनेगा, आस्क्ड बनेगा। तो तन्मय आस्क्ड आदर्श, इतना हो गया। अब दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए बीच में क्या लिखना है हम लोग को, डब्ल्यूएच वर्ड, कौन सा है, व्हेन, तो व्हेन ही लिख देंगे यहाँ पर हम लोग, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन का बनाएंगे एसिरेटिव। कैसे बनता है क्वेश्चन का एसिरेटिव, पहले लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट और बाद में हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट बोलो कौन है, यू, तो फिर यू का बनेगा ही। फिर हेल्पिंग ऑफ कौन सा है, विल, तो विल का बनेगा वुड, व्हेन ही वुड रिटर्न फ्रॉम द विलेज। ये आपका आंसर बन गया। आंसर में से आप लोगों को क्वेश्चन मार्क हटा देना है, निकाल दिया मैंने, ठीक है। ये बन गया आपका आंसर, ओके। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, तन्मय ने आदर्श से कहा तुम गांव से कब लौटोगे। आंसर बन गया, तन्मय ने आदर्श से पूछा कि वह गांव से कब लौटेगा। तुम का हमने लिख दिया वह, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल देखो, लक्ष्मण सेड टू हिज सिस्टर, व्हाई आर यू लुकिंग सो सैड। लक्ष्मण ने अब उसकी बहन से कहा कि तुम इतनी दुखी क्यों दिख रही हो। दोस्तों सेंटेंस के पास गौर से देखो और बताओ मुझे ये इनडायरेक्ट स्पीच का कितना टाइप है। तो ये है थर्ड टाइप,
कौन सा वाला? WH क्वेश्चन। कैसे पहचाना? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग हो रही है वाई, जो कि WH वर्ड है। ओके, चलो अब बताओ मुझे, लक्ष्मण सेड टू हिज सिस्टर, तो सेड टू का क्या बनेगा? सेड टू का बनेगा आस्क्ड। लक्ष्मण आस्क्ड हिज सिस्टर, उसके बाद में कंजंक्शन आएगा। कंजंक्शन बोलो क्या आएगा यहाँ पर? एसिडेटिव में क्या था? दैट था। वर्बल क्वेश्चन में क्या था? इफ था। डब्ल्यू क्वेश्चन में क्या आएगा? WH वर्ड जो दिया रहेगा ना वही आएगा, वाई। ठीक है, लक्ष्मण आस्क्ड हिज सिस्टर वाई। फिर बाद में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट कौन है? यू का बनेगा शी। फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब आर का देखो क्या बनेगा? लिस्ट में देखो आर का तो वॉज भी बन रहा है, वर भी बन रहा है। अब यहाँ पे सिंगुलर है ना, ही शी वगैरह रहेगा, तो यहाँ पे वॉज रहेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर शी वॉज लुकिंग सो सैड, एंड में फुल स्टॉप चाहिए। ठीक है, तब ये बन गया आपका एसिडेटिव आंसर। ठीक है, चलो अब देखो रूल 2 क्या है। देखो रूल 2 ये है WH क्वेश्चन का, whenever your reported speech has do does, जब कभी भी आपके रिपोर्टेड स्पीच में do या तो फिर does होगा तो उसका आंसर ऐसे बनेगा सिंपल पास्ट में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा, एंड में फुल स्टॉप चाहिए। क्वेश्चन में से आप लोगों को दोस्तों do does क्वेश्चन मार्क हटा देना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, रवि सेड where do you live अजय, रवि ने कहा तुम कहाँ रहते हो अजय। सेंटेंस देखा आप लोगों ने। अब बताओ ये कौन सा टाइप है? एसिडेटिव है कि वर्बल है कि WH है? यस दोस्तों, आपने सही कहा, यह है WH क्वेश्चन। कैसे पहचाना? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग किससे हो रही है? WH वर्ड से हो रही है। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे कौन बोल रहा है? रवि। कौन सुन रहा है? अजय। माना कि अजय को अंदर लिखा हुआ है लेकिन सुनने वाले का जिक्र है ना, अजय, तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? रवि आस्क्ड अजय। ठीक है, फिर बाद में कंजंक्शन क्या आएगा इसमें? एसिडेटिव में दैट था, वर्बल में इफ था, WH में WH वर्ड आएगा वेयर। फिर बाद में आंसर कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट कौन है? यू का बनेगा ही, सेकंड फॉर्म लिव का बनेगा लिव्ड, वेयर ही लिव्ड। ठीक है, अब ये देखो, अंजलि सेड टू सोनाली व्हाई डू यू वरी, अंजलि ने सोनाली से कहा कि तुम चिंता क्यों करती हो। एसिडेटिव है कि वर्बल है कि WH है? WH है। कैसे पहचाना? रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग होती है WH वर्ड से, वाई से। ओके, अब बताओ इसमें कौन बात कर रहा है? अंजलि। कौन सुन रही है? सोनाली। तो फिर दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पे क्या आएगा? आस्क्ड। अंजलि आस्क्ड सोनाली। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन आ गया वाई, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इसका बनेगा सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म। तो फिर सब्जेक्ट कौन है? यू का बनेगा शी, और वरी का बनेगा वरीड। सेकंड फॉर्म चाहिए ना हम लोग को, तो फिर वरीड आ जाएगा। ओके, और क्वेश्चन में से डू और क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। यहाँ पर रूल में लिखा है मैंने, मेरे मन का कुछ भी नहीं है, आई एम फॉलोइंग द फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका आंसर बन गया। कपिल सेड टू दिनेश, कपिल ने दिनेश से कहा व्हाई डज योर ब्रदर रिमेन एब्सेंट, तुम्हारा भाई एब्सेंट क्यों रहता है। सेंटेंस को देखा आप लोगों ने, पहचानो कौन सा टाइप है? एसिडेटिव, वर्बल, WH क्या है? WH है। कैसे पहचाना? रिपोर्टेड स्पीच का स्टार्टिंग WH वर्ड वाई से हो रहा है। कौन बोल रहा है? कपिल। कौन सुन रहा है? दिनेश। तो कपिल आस्क्ड दिनेश, ये हो गया। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन बीच में क्या आएगा? बोलो, वाई। ठीक है, तो कपिल आस्क्ड दिनेश वाई। फिर बाद में अब आप इसका बनाएंगे सिंपल पास्ट, क्योंकि डू डज है ना, तो डू डज होगा तो फिर क्या बनता है? सिंपल पास्ट बनता है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट कौन है? योर ब्रदर। आंसर क्या बनेगा? हिज ब्रदर। फिर बाद में सेकंड फॉर्म बोलो क्या बनेगा? रिमेन का रिमेंड, एब्सेंट, व्हाई हिज ब्रदर रिमेंड एब्सेंट। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, चलो आगे। अब ये देखो रूल 3। रूल 3 बोलो क्या बोल रहा है? जब कभी भी आपके रिपोर्टेड स्पीच में डीड होगा उसका आंसर ऐसे बनेगा, सब्जेक्ट हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म, रिमेनिंग सेंटेंस, और एंड में फुल स्टॉप चाहिए, रिमूव डीड और क्वेश्चन मार्क, डीड क्वेश्चन मार्क हटा दो। अब ये देखो, रोहन सेड टू तन्मय, रोहन ने तन्मय से कहा व्हाई डिड यू टॉक सो लाउडली, तुमने तो जोर से क्यों बात किया रे। ठीक है, तो फिर ये जो है ये एसिडेटिव है, वर्बल है कि WH है?
तो ये WH है। कैसे पहचाना आपने, यहाँ पर WH वर्ड वाई आ गया है। ठीक है, अब बताओ मुझे यहाँ पर रोहन सेड टू तन्मय का क्या बनेगा, रोहन आस्क्ड तन्मय। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर ये डीड वाला टाइप है रूल, मतलब ये वर्बल WH क्वेश्चन का रूल 3 है। रूल 3 डीड है, तो डीड का ऐसे बनता है आंसर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म। फिर सब्जेक्ट कौन है, यू का बनेगा ही, फिर बाद में हैड लिख दिया, फिर बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो टॉक का थर्ड फॉर्म क्या रहेगा, टॉक्ड, फिर बाद में सो लाउडली। ठीक है, ये आपका आंसर बन गया, रोहन आस्क्ड तन्मय व्हाई ही हैड टॉक्ड सो लाउडली, ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, अब ये देखो, शीतल सेड व्हाई डिड यू लीव द ग्रुप श्रेयस, शीतल ने कहा कि तुमने ग्रुप क्यों छोड़ दिया श्रेयस। एसिरेटिव है कि वर्बल है कि WH है, तो ये WH है। कैसे पहचाना, स्टार्टिंग हो रहा है वाई से। ओके, अब इसमें देखना आप लोगों की बोलने वाली कौन है, शीतल, सुनने वाला कौन है, श्रेयस, तो फिर यहां पर आएगा शीतल आस्क्ड श्रेयस। उसके बाद में दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए फेविकोल कंजंक्शन क्या आया है, वाई, फिर बाद में ब्रैकेट जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में उसका बनेगा पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट क्या है, यू का बनेगा ही, फिर हैड और लीव का थर्ड फॉर्म लेफ्ट, वाई ही हैड लेफ्ट द ग्रुप, एंड में से फुल स्टॉप आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, डीड हट जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर बन गया। ये था WH क्वेश्चन का रूल 3। अब रूल 4 देखो क्या है, रूल 4 कहता है जब कभी भी आपके रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत डोंट डजंट से होती होगी, रिपोर्टेड स्पीच में डोंट डजंट होगा, तब आपका आंसर ऐसा दिखना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस वर्ब। ओके, तो फिर अभी देखो क्या है, और इस सेंटेंस में से डोंट डजंट क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। ये देखो, व्हाई डोंट यू चेक द स्टेटस, तुम स्टेटस चेक क्यों नहीं करते, सेड विकी टू अर्चना, विकी ने अर्चना से कहा कि तुम स्टेटस क्यों नहीं चेक करती। अब देखो, एसिरेटिव है कि वर्बल है कि WH है, तो दोस्तों ये WH है। कैसे पहचाना, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग इसमें क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, रिपीटेड स्पीच की स्टार्टिंग में वाई आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये WH क्वेश्चन में रूल 1 2 3 4 कौन सा ये रूल 4 है। रूल 4 क्या कहता है, डोंट डजंट होगा तो आंसर ऐसे बनेगा। देखो रूल 4, डोंट डजंट का आंसर ऐसे बनेगा। ठीक है, फिर अभी देखो यहां पर विकी आस्क्ड अर्चना, विकी आस्क्ड अर्चना, दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट और व्हाई आ गया। उसके बाद में आपको लिखना है सब्जेक्ट डिडंट वर्ब, सब्जेक्ट कौन है, यू का बनेगा ही की शी, वो लड़की से बात कर रहा है ना, तो फिर यहाँ पर शी आएगा। फिर बाद में चेक द स्टेटस, वाई शी डिडंट चेक द स्टेटस, डोंट डजंट का डिडंट बनेगा, चेक द स्टेटस, एंड में फुल स्टॉप आना चाहिए। ठीक है, ये आपका आंसर बन गया। फॉर्मूला लर्न कर करके बच्चे लोगों को आउट ऑफ मार्क्स आते हैं, दिस इज माई ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो फॉर्मूला लर्न करो, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कैसे करना है करके। ये अब ये देखो, डिडंट, क्वेश्चन में डिडंट होगा तो फिर क्या होगा, क्वेश्चन में डिडंट होगा तो फिर उसका आंसर तो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैडंट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और क्वेश्चन में से डिडंट और क्वेश्चन मार्क आपको हटा देना है। ठीक है, जब कभी आप इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस देखते हो जिसमें डिडंट आएगा, WH वर्ड वाला क्वेश्चन रहेगा और उसमें डिडंट रहेगा, तो उसका आंसर आप ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है, परेश सेड टू रामू काका व्हाई डिडंट यू टेल मी योर प्रॉब्लम, परेश ने रामू काका से कहा तुमने मुझे अपनी समस्या क्यों नहीं बताई। सेंटेंस को आपने देखा ठीक से, अब देख के पहचानो कि टाइप कौन सा है, एसिरेटिव है कि वर्बल है कि WH है। अगर स्टार्टिंग में यहां पर अगर नाउन प्रोनाउन होता तो होता वो एसिरेटिव, अगर यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच के स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब होता तो होता वर्बल क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच के स्टार्टिंग में जो WH वर्ड आ रहा है, मतलब ये तीसरा टाइप है इनडायरेक्ट स्पीच का, दैट इज WH क्वेश्चन। ठीक है, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि आप लोग का रिवाइज भी हो जाएगा और आप लोग को ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी याद करने में, लर्न करने में। ठीक है, चलो अब ये देखो, परेश आस्क्ड रामू काका, परेश आस्क्ड रामू काका बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये WH क्वेश्चन का ये 5th रूल है, कौन सा वाला, डिडंट रहेगा तो उसका सब्जेक्ट हैडंट थर्ड फॉर्म कर देना, वो वाला रूल है ये। तो फिर परेश आस्क्ड रामू काका, कंजंक्शन आएगा इसके अंदर व्हाई, फिर बाद में सब्जेक्ट हैडंट थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट कौन है इसके अंदर, यू का बन गया ही,
फिर लिखो हैडंट, हैडंट वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखो, टेल का थर्ड फॉर्म क्या आएगा, टोल्ड, टोल्ड लिख दिया। फिर बाद में वो बोल रहा है मी, हम क्या बोलेंगे हिम। वो बोल रहा है योर प्रॉब्लम, हम बोलेंगे हिज प्रॉब्लम। ठीक है, कैसे होगा देखो इसका मीनिंग। परेश ने रामू काका से कहा, तुमने मुझे अपनी समस्या क्यों नहीं बताई। आंसर बनेगा, परेश ने रामू काका से पूछा कि उन्होंने उससे अपनी समस्या क्यों नहीं बताई थी। ठीक आहे, कसं होणार मराठीमध्ये, परेशने रामू काकाला सांगितलं, तुम्ही मला तुमची समस्या का बरं नाही सांगितली। परेशने रामू काकांना विचारलं की त्यांनी त्याला त्याची समस्या का नव्हती सांगितली। ठीक आहे, असं होणार ते। ठीक है, चलो अब ये देखो इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव टाइप है, लेकिन बिफोर आई स्टार्ट इम्पेरेटिव लेट मी टेल यू कि वर्बल क्वेश्चन और WH क्वेश्चन ये दोनों के भी टाइप सेम है, आप लोग को बार बार रिवाइज करना होगा उसको। ठीक है, देन यू कैन अंडरस्टैंड। फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टूड टुडे सेशन। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विथ इम्पेरेटिव टाइप। तब तक कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।